क्या हाथरस के सत्संग में जो भगदड़ मची उसके पीछे कोई साजिश है? क्या हाथरस के भगदड़ के पीछे ईसाई मिशनरियों का हाथ है? क्या भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है? आप सब ने यह दुखद खबर जरूर सुनी होगी कि हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। ये भगदड़ कैसे हुई, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो इस हादसे की जांच करेंगे और अगर इसके पीछे किसी की साजिश है तो इसका भी पता लगाएंगे। लेकिन यह सवाल उठ रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने इसके पीछे किसी साजिश की संभावना से इनकार क्यों नहीं किया? क्या योगी आदित्यनाथ के इस तर्क का कोई मजबूत आधार है? क्या भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार के सत्संग में हुई भगदड़ केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ईसाई मिशनरियों का हाथ है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए एक चौंकाने वाली बात कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सहित सारे देश में लगातार तेजी से बढ़ते धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अगर देश में इसी तरह धर्मांतरण की घटनाएं होती रहेंगी तो जल्द ही देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी अल्पसंख्यक में तब्दील हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार के सत्संग में हुई भगदड़ को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस बयान से क्या कनेक्शन है? तो आज आयोन भारत आपको पूरी तफसील से इस सत्संग में हुए भगदड़ के पीछे की संभावित साजिश के बारे में बताने जा रहा है, जिसका इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। पिछले साल मई 2023 में यूपी के कौशाम्बी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें यूपी पुलिस ने हिंदू से ईसाई बनाने के धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश करते हुए 4 ईसाई पादरियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप था कि बड़े पैमाने पर ईसाई पादरियों के द्वारा लोगों को पैसे का लालच देकर और उनकी बीमारियों को ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। मार्च 2024 यानी आज से ठीक 4 महीने पहले ही कानपुर के नवाबगंज में 100 से अधिक लोगों के कथित धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोप में रविवार को एक चर्च के पादरी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि उसने पादरी और उसके सहयोगी को गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने के मामले में बसों में 100 से अधिक लोगों को पड़ोसी जिले उन्नाव ले जाते समय गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान साइमन विलियम्स, जो कि एक पादरी है, और दीपक मॉरिस के रूप में की गई। ये दोनों कानपुर के निवासी हैं। कर्नलगंज के सहायक पुलिस आयुक्त एसपी महेश कुमार ने बताया कि कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने वाले एक गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही हैं। अब इन सब का भोले बाबा के सत्संग से क्या लेना देना हो सकता है, इसको समझने के लिए हमें नारायण हरि साकार यानी भोले बाबा के सत्संग के बारे में जानना चाहिए। भोले बाबा दलित जाटव समाज से आते हैं। जाटव समाज में उन्हें बड़े धार्मिक नेता के रूप में श्रद्धा से माना जाता है। ईसाई मिशनरियों पर यह आरोप लगते हैं कि वो दलित जाटव समाज के लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें पैसे का लालच देकर ईसाई बनाती रही है। जाटव समाज एक दलित वंचित समाज होने के अलावा एक गरीब समुदाय भी है, जिसके साथ धार्मिक आधार पर हजारों सालों से भेदभाव होता रहा। ऐसे में जाटव समाज के लोगों के बीच सामाजिक समानता प्राप्त करने की इच्छा से धर्मांतरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। ईसाई पादरियों पर आरोप लगते रहे हैं कि बीमारियों को ठीक करने के लिए चमत्कारों का सहारा लेकर लगातार धर्मांतरण के एजेंडे पर काम करते रहे हैं। लोगों की माने तो भोले बाबा इन ईसाई पादरियों के धर्मांतरण के खेल के सबसे बड़ी बाधा था, क्योंकि वो अपने चमत्कारों और अपने उपदेशों के जरिए जाटव समाज के लोगों का धर्मांतरण रोकने में सफल हो रहे थे। भोले बाबा के सत्संग में जातिवाद की कोई जगह नहीं थी और यहाँ सभी लोग बराबरी के साथ खाना पीना भी करते थे और सभी को ईश्वर की पूजा करने का पूरा अधिकार था। यही वजह थी कि भोले बाबा के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। उनके सत्संग में लाखों लोग एकत्रित होते थे और बकौल उनके शिष्य बाबा उनके दुखों को दूर करते थे और उनकी आर्थिक सहायता भी की जाती थी। लोगों का आरोप है कि ईसाई पादरियों को बाबा की बढ़ती लोकप्रियता रास नहीं आ रही थी और वो तेजी से बाबा की बढ़ती लोकप्रियता को खत्म करने के लिए किसी साजिश की फिराक में थे।
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हाथरस में बाबा के सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग आए थे और भोले बाबा के सत्संग में शरीक हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाबा का प्रवचन करीब 12:30 बजे ही खत्म हो चुका था और इसके बाद बाबा वहां से चले गए थे। तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भगदड़ इसलिए मची कि लोग बाबा की गाड़ी के धूल लेने के लिए दौड़ पड़े। ये बात सच नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। अब सवाल यह है कि फिर बाबा के सत्संग के खत्म होने के बाद करीब 2 घंटे के बाद भगदड़ क्यों मची? निश्चित तौर पर वहां पर प्रशासनिक विफलता दिखती है, लेकिन आखिर वहां प्रशासनिक सुस्ती क्यों थी, यह भी जांच का विषय है। लेकिन जब से भोले बाबा के सत्संग में यह भगदड़ मची है, सोशल मीडिया पर लगातार वो इस बात को लेकर निशाने पर है कि वो चमत्कार करते थे या फिर वो सूट बूट पहनते थे या फिर वो खुद को भगवान बताते थे। लेकिन वास्तविकता यही है कि बाबा भोलेनाथ जाटव समुदाय की हिंदू धर्म के अंदर ही सम्मानजनक स्थान दिला रहे थे, जो ईसाई मिशनरियों के पूरे एजेंडे को फेल कर रहा था। अब योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के पीछे किसी साजिश की आशंका होने की बात कर इसकी जांच शुरू करवा दी है। लेकिन यह तय है कि पिछले दिनों ईसाई पादरियों के द्वारा धर्मांतरण के रैकेट के पर्दाफाश होने और नारायण हरि साकार के सत्संग में भगदड़ मचने की घटना का कोई लिंक हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।